स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार के अपडेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम की खबरें हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सबसे बड़ा भयंकर फैसला निकल कर आ रहा है। केंद्र सरकार को भी सख्त चेतावनी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार को फटकार लगाई गई है। आखिर क्या कुछ अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर हम जानेंगे। इसके अलावा शराब को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान हैं और एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें भी जानेंगे। भूकंप वगैरह को लेकर भी खबरें अपडेट हैं। तो एक एक करके आज की सभी 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के कुछ उच्च विचार देखिए जरा आप। उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। जी हाँ, जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर हैं और जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत हैं। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। ये सब कुछ कई मोटिवेशनल बातें, युवाओं को प्रेरणा देने वाली जो बातें हैं, कोट्स हैं, ये बताए गए हैं हमारे देश के महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से। और आप सोच रहे होंगे कि भला आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, राइट? तो मैं आपको बता दूं, आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उनका ये कहना दोस्तों की विपरीत समय चल रहा हो तो खुद पर भरोसा बनाए रखें और परिवार का ध्यान रखें। धैर्य से बुरा वक्त भी बदल सकता है। इस तरह की कई सारी महत्वपूर्ण और प्रेरणा देने वाली मोटिवेशनल बातें उन्होंने युवाओं को बताई थी। वाकई में हमारे देश के महान व्यक्तित्व रहे हैं। हम सब की तरफ से इनको सत सत नमन। और अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों आप। बाजार में बिकेगा गाय के गोबर से बना पेंट, केंद्र सरकार करेगी लॉन्च। दरअसल किसानों की आय भी बढ़ेगी इससे और केंद्र सरकार जो है वो गाय के गोबर से पेंट बनाकर उसको लॉन्च करने की तैयारी में है। पेंट जो आता ना दीवारों पर पोतने का, वो ये पेंट मंगलवार को बाजार में आ भी जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को इसको लॉन्च भी कर देंगे और इसकी बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC की मदद से की जाएगी। इस गोबर पेंट को जयपुर की इकाई कुमरप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और इस पेंट को BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो भी प्रमाणित कर चुका है। तो दोस्तों वाकई में एक तो ये नेचुरल होगा, दूसरी बात इससे गोबर काम आएगा तो गोबर का कंजम्पशन होगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, मतलब किसानों से गोबर खरीदा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है और इसको आज ही लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है ना। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, सरकार ने तय की RBI बॉन्ड्स पर ब्याज दर। जानिए जून तक आपको मिलेगा कितना फायदा। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने इस 6 माही के लिए RBI बॉन्ड की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी कि जो पुरानी ब्याज दरें हैं उन्हीं दर से आपको ब्याज मिलता रहेगा। जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 के लिए ये जो ब्याज दरें हैं 7.15% की दरें ही लागू रहेगी, है ना। ये देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंकों की FD इंस्टेंट रेट से 1% ज्यादा होगी। तो ये सरकारी स्कीमों के तहत आपको फायदा मिलता रहेगा इस ब्याज दर पर। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, इस बार बजट में आपको एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जो कि पिछले 73 साल में नहीं हुआ, वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार बजट जो है ना वो दस्तावेज के रूप में नहीं छपेगा, यानी कि कागजों पर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि सॉफ्ट कॉपी से ही इस बार वित्त मंत्री बजट का भाषण पढ़ेगी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब समझ चुके होंगे आप, डिजिटली तरीके से या तो किसी स्क्रीन वगैरह के जरिए, कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए या प्रोजेक्टर के जरिए, इस तरह से इस बार बजट का भाषण पढ़ा जाएगा। मतलब कि फिजिकली पेपर पर प्रिंट नहीं किया जाएगा इस बार बजट को। और ये बदलाव पिछले 73 सालों में पहली बार जो है इस तरह का बजट पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे कारण है अभी जो कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है ना, इसी को बताया जा रहा है। और बाकी देखते हैं कि कोरोना इफेक्ट की वजह से बजट में क्या क्या नए बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सरकार किन योजनाओं की नई शुरुआत करती है, वैक्सीन वगैरह पर कितना बजट रहता है। तो जो कोई भी खबर अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। चीन को तगड़ा झटका लगा है। 2020 के दौरान स्मार्टफोन शिपमेंट में 20% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। जनरली आपको पता होगा दोस्तों की Vivo, Oppo, OnePlus वगैरह जितनी भी बेसिकली स्मार्टफोन कंपनियां ना, MI, Realme, Redmi, ये सब कुछ चाइनीज कंपनीज है, राइट। और हमारे देश में भी धड़ल्ले से इन कंपनीज के फोन भी बिकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए जरा, साल 2020 में जब भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया था ना, तब हमारे की इंडिया की जो दूसरी कंपनीज हैं या जो दूसरे देशों की कंपनीज हैं, सैमसंग वगैरह की, इनके फोन भी काफी बिकना शुरू हुए थे। मतलब कि चाइनीज फोन को तब लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया था और उससे भी चीन को कितना नुकसान हुआ, 20% से भी ज्यादा की गिरावट स्मार्टफोन शिपमेंट में चीन में देखी गई साल 2020 में ही। तो उम्मीद है 2021 में भी आप प्लीज चाइनीज फोन वगैरह ना खरीदें और चाइना की कोई भी चीज ना खरीदें यार। बाइकआउट चाइना रखो हमेशा अपनी लाइफ में। आत्मनिर्भर भारत को अगर आगे बढ़ाना तो भारत की ही बनी हुई मेड इन इंडिया चीजें ही खरीदें आप। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अनुष्का और विराट के घर एक नन्ही परी आई है। आपको तो पता चली गया होगा, खुशखबरी मिली गई होगी अब तक। तो अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। पति विराट ने सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज भी शेयर की है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अब पेरेंट्स, माता पिता बन गए हैं। एक्ट्रेस ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया। उनकी डिलीवरी मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में हुई है और उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी एकदम ठीक है। तो दोस्तों वाकई में हम सभी की तरफ से भी अनुष्का और विराट कोहली को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
कंग्रेचुलेशन और उस नन्ही परी के लिए छोटा सा नन्ना सा वेलकम, समझ गए हो ना। बाकी अगर आप भी विराट कोहली के फैंस है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, दिल से लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देखिए साल 2022 तक इंडिया की जीडीपी में होगा सुधार, 10.1% रहने का अनुमान है। ICRA की तरफ से हाल ही में एक सर्वे कराया गया और इसमें इस बात का पता चला। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा जो ना ICRA, इसने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022 में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP 10.1% की दर से बढ़ सकता है। तो ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत की GDP बढ़ेगी तो इकोनॉमी एटलीस्ट बढ़ेगी, तो इंडिया मतलब कि क्या बोले आगे बढ़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूं समझिए आप, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, फिलहाल आप खुशखबरी है, समय से पहले भी अगर आप FD को बंद भी करवा दोगे ना तो भी आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ये बैंक खास सुविधा दे रहा है। कौन सा बैंक? बात हो रही है यहाँ पर एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और एक नई स्कीम के तहत नई योजना बनाई है। देखिए क्या, तो एक्सिस बैंक का कहना दोस्तों की अगर आप बैंक में कोई FD करवाते हो, ठीक है ना, और उसे प्री मैच्योर बंद कर देते हो, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले ही उस FD को तुड़वा देते हो या बंद कर देते हो, तो आपको कोई भी जुर्माना या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई FD आपने 2 साल की करवाई एक्सिस बैंक में और उसको 6 महीने बाद ही आपको तुड़ाने की जरूरत पड़ गई, पैसे वगैरह की जरूरत पड़ी, तो 6 महीने बाद ही तुड़ा दीजिए, आपको कोई भी जुर्माना पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक्सिस बैंक की एक नई पहल है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, कारों पर छूट को लेकर अपडेट है दोस्तों। अगर आप भी कार वगैरह खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो जनवरी 2021 में आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर के तहत कई सारी कार कंपनियां जो अपनी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। देखिए रिनोल्ट कंपनी 95,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है, मारुति सुजुकी अलग अलग कारों पर 67,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है, टाटा मोटर्स भी आपको 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है, हुंडई कंपनी तकरीबन 1,45,000 तक का डिस्काउंट दे रही है, मारुति कंपनी 44,000 तक का डिस्काउंट दे रही है। अब ये कंपनियां आपने कौन कौन से कारों के मॉडल पर कितना डिस्काउंट दे रही है, तो ये मॉडल वाइज लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। रिनोल्ट की अगर आप क्विड खरीदते हैं तो उस पर 15,000 का, और बाकी डस्टर वगैरह पर कितना डिस्काउंट मिला, तो ये पूरा मतलब यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा इस पूरी लिस्ट को, क्योंकि एक एक को अभी मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हुंडई कोना वगैरह का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ना, उस पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो अगर आप भी दोस्तों कार वगैरह खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो जनवरी का महीना आपके लिए बेस्ट है। इस महीने में आप बुकिंग कराते हो तो आपको ये न्यू ईयर के ऑफर के जो बेनिफिट्स हैं ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, पंजाब समेत उत्तर भारत में कई सारे भूकंप के झटके लगे हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ा जो है वो भूकंप का केंद्र था। दरअसल कल ही पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर तकरीबन इसकी भूकंप की तीव्रता जो 5.1 मापी गई, लेकिन भगवान की राहत की बात ये दोस्तों की कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, कुछ मौसम समाचार और कोरोना से संबंधित खबरें और कृषि कानूनों से जुड़ा किसान आंदोलन को लेकर भी सबसे बड़ा अपडेट है, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। खबर देखिए जरा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया। 15 और 16 जनवरी को यह कार्यक्रम है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी और 16 जनवरी को युवाओं से स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ में भाग लेने का आह्वान किया। इसमें युवा स्टार्टअप लीडर के अलावा उद्योग, शिक्षा, निवेश, बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लोगों को भी शामिल होने को कहा गया है। उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल इंटरेक्शन का चलन भी तेजी से हो रहा है, और इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि लोग घर बैठे ही कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब इस बार वर्चुअल तरीके से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। आप भी चाहें तो घर बैठे इसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। इसके लिए ये एक लिंक भी शेयर किया गया, तो चेक कर लीजिएगा आप। और चलिए साथ ही अपन फिलहाल नजर डालते हैं अगली खबर में। तो अपडेट देखिए, जल्द ही बढ़ सकते हैं तेल, साबुन और रोजमर्रा के उत्पादों के दाम। आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों, घर चलाने के लिए खर्च अब ज्यादा पैसे आपको करने पड़ सकते हैं। 4 से 5% तक घरेलू उत्पाद जो है ना, होम अप्लायंस वगैरह, वो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि महंगे कच्चे माल के कारण कीमतें बढ़ाने पर जो विचार कर रही है कई सारी FMCG कंपनियां जो हैं, वो कीमतों में बढ़ोतरी अगर ना की तो कंपनियों को ग्रोस मार्जिन प्रभावित होने का भी डर है, और इसीलिए आने वाले दिनों में आपको घर चलाने के लिए कुछ ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसका कारण ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया, FMCG कंपनियां जो हैं उनके कच्चा माल महंगा आ रहा है, और इसी को देखते हुए कच्चे माल का दाम बढ़ने से आपके सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ सकती है, समझ रहे हो ना। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको घर की जो चीजें हैं, कोलगेट, मंजन, ब्रश, साबुन, शैम्पू, ये चीजें महंगी देखने को मिल सकती है ना। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, जब महंगाई की बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए। घर चलाने वालों के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन घर खरीदने वालों के लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्टील महंगा होने से कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी अब आपका बढ़ जाएगा, और इससे घरों के दाम भी बढ़ सकते हैं। मतलब कि ये फ्लैट वगैरह खरीदने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, घर वगैरह, मकान वगैरह, तो भी इनकी भी रेटें बढ़ सकती हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? देखिए जरा, तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने का खर्च जो है ना, वो 1.5 लाख रुपए तक बढ़ चुका है। कारण क्या है? तो स्टील के दामों में बढ़ोतरी एक, तो दूसरी चीज कितनी बढ़ोतरी हुई स्टील में भी, पहले ये देखिए आप, स्टील का थोक भाव एक साल में 55% बढ़कर 58,000 प्रति टन पहुंच चुका। वहीं आयरन और के दाम 6 महीने में 135% बढ़ गए। लोहा वगैरह भी महंगा हो रहा है, और इससे घर बनाने का खर्च जो प्रति वर्ग
फुट 150 रुपए तक बढ़ चुका है। समझ रहे हो ना, मतलब कि मान लीजिए अब छत डालने के ऊपर आरसीसी वगैरह डालते हैं, अब उसमें अगर स्टील के पाइप्स और स्टील के मतलब तार वगैरह वो कहते हैं वो डाले, या लोहे के भी डाले बिना जंग वाले टाटा के कंपनी के तार वगैरह, या ऐसे कोई कंपनी के तार वगैरह डाले ना, तो उनकी रेटिंग जाहिर सी बात है महंगी रहेगी, क्योंकि उनको माल ही महंगा मिलता है। तो ये कुछ चीजें आपको महंगाई भी देखने को मिल सकती है। अगर आप मकान वगैरह बनाने की प्लानिंग बना रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो भी ये खर्चा आपका एक्स्ट्रा ही लगेगा। समझ रहे हो ना। और ओके, अब नजर डालते हैं अपन आज के मौसम समाचार को लेकर खबर। दोस्तों, उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं से कंपाहट भरी ठंड चल रही है। मकर संक्रांति तक मौसम का हाल कैसा रहेगा 13-14 तारीख तक, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। ये अनुमान है IMD का, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। वैसे आज 12 जनवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के समूचे मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से बर्फीली हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा और इससे ठंड बढ़ेगी, ठंडी हवाएं चलेगी, जाहिर सी बात है। और मतलब कहने का मतलब ये कि मौसम साफ होने के बावजूद भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट बनी रहेगी और दिन में शीतलहर जैसी स्थितियां जारी रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ अब ठंडी हवाओं का प्रभाव मध्य तथा पूर्वी मध्य भारत में भी देखने को मिलेगा, जिससे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन जगहों पर ठंड मतलब बढ़ेगी। समझ रहे हो ना। तो ये रहेगा मौसम का हाल कुछ। और बाकी कल ही आपको बताओगा सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट आई, लेकिन आज वापस भारी महंगाई भी देखने को मिली। गोल्ड महंगा हुआ है, चांदी में 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई और सोना जो है, वैसे सोना 389 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और चांदी में 1137 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट 48,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और वहीं चांदी का रेट 63,589 रुपए प्रति किलोग्राम पर चलना। ओके, ये रहा आज का सराफा अपडेट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के तहत। और अब नजर डालते हैं अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर और इसके अलावा बर्ड फ्लू को लेकर भी यहाँ पर अपडेट है। तो आइए, कोरोना पर दोस्तों कल ही आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के अभियान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, मीटिंग की, वार्तालाप की, राइट। और उसमें पीएम मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री से कहा उन्होंने, एक तो हमारी वैक्सीन जो वो दुनिया में सबसे किफायती है, देश की जरूरत के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी का यह भी निर्देश रहा कि वैक्सीन के लिए कतार में न लगे नेता लोग अपनी बारी का इंतजार करें, यानी कि सबको बारी बारी से वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले दोस्तों भारत सरकार की प्लानिंग है कि जो हेल्थ कर्मचारी वगैरह फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा में पीएम मोदी बोले कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है ना, उनकी वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टीका जो वो एज ए बिल्कुल फ्री की तरह ही रहेगा। तकरीबन 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। आपको बता दूं, टीका जो है वो 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा और इसको लेकर सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। अब देखिए अपडेट, वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1.10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया। एक डोज की कीमत तकरीबन 200 रुपए होगी। अब कोविशील्ड पर ये कितनी क्या कुछ इफेक्टिव रहेगी, तो इसके परसेंटेज का आंकड़ा भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब सरकार ने इसके तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा डोज ऑर्डर कर दिए हैं वैक्सीन के लिए और उम्मीद है बहुत जल्द हम सभी को वैक्सीन भी देखने को मिलेगी भारत में। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जबरदस्ती किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। आप चाहे तो अपनी मर्जी के अनुसार अपने शरीर पर ठुकवा सकते हैं इंजेक्शन, यानी कि लगवा सकते हैं वैक्सीन। समझ रहे हो ना। अच्छा, ये तो रही वैक्सीन वगैरह की बातें। और इसके अलावा कोरोना पर और एक अपडेट ये है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए इस ऐप पर न डालें अपनी जानकारी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार का यह कहना है कि वैसे तो आपको कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी आपकी वैक्सीन लगेगी, ठीक है ना। लेकिन कोविन ऐप को अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये प्ले स्टोर वगैरह हो गया, ऐप स्टोर, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर इस कोविन के नाम से फेक एप्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप कहीं उन एप्स को डाउनलोड करके उनमें ये गलत जानकारी ना डाल दें, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ना डाल दें। इसीलिए सरकार ने आप सभी लोगों को अलर्ट किया, ठीक है ना। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया गवर्नमेंट की, जिसके पीछे लास्ट एक्सटेंशन .gov.in आपको देखने को मिले, उसी वेबसाइट के जरिए जो है आप ऐप डाउनलोड करें कोविन वाला और उसके बाद कोविन पर रजिस्ट्रेशन करें। बाकी आप प्ले स्टोर वगैरह से करें। तो अगर सरकार ऑफिशियली इस ऐप को प्ले स्टोर पर अपलोड कर देती है तो मैं आपको बता दूंगा जानकारी, तभी आप उसी ऑफिशियल ऐप पर ही डालें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। बाकी आपके डेटा लीक हो सकते हैं, जानकारी लीक हो सकती है, सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें। और इसके अलावा खबर है दोस्तों की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की गर्लफ्रेंड भी हुई कोरोना संक्रमित। इंस्टाग्राम पर उन्होंने खुलासा किया। जी हाँ, दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क की गर्लफ्रेंड कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स, जो कि टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की प्रेमिका भी है, उन्होंने खुलासा किया कि वह कोविड पॉजिटिव पाई गई है। ग्रिम्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अंततः मुझे भी कोविड हो गया, लेकिन अनोखे अंदाज में मैं इस बुखार का आनंद ले रही हूँ। बिलबोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि जो कुछ भी है भगवान इनको जल्द स्वस्थ कर दे, हमारी यही कामना है। और बाकी दोस्तों
भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, डेटा की, तो कल रात 10 बजे तक का आंकड़ा है ये। भारत में कोरोना के 11,580 नए केस देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,79,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 2,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय है, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,01,09,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,51,300 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं दोस्तों बर्ड फ्लू को लेकर देश में क्या कुछ माहौल मसला चल रहा है, तो जरा देखिए। एक तो 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कल ही मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर अपडेट भी बताया था। और इसके अलावा कृषि मामलों की संसदीय समिति ने भी बैठक वगैरह की है। बात कुछ यूं है दोस्तों की बर्ड फ्लू न होने पर भी खुद ही 5 दिन बाद मुर्गों को मार देंगे पोल्ट्री फार्म के मालिक, ऐसा भी अपडेट चल रहा है। दरअसल एशिया में चिकन की सबसे बड़ी जो मंडी कही जाने वाली गाजीपुर मंडी है, उसको 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। देश के दूसरे हिस्सों में भी तो कहीं तो 7 और कहीं 8 दिन के लिए चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। देश में हर रोज लाखों की संख्या में चिकन खाया जाता है। अकेले गाजीपुर मंडी से ही रोजाना 5 लाख चिकन बिक जाता है। और ऐसे में पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उनके सामने बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली महाराष्ट्र समेत 10 राज्य तो प्रभावित हो चुके हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने प्रभावित स्थान जो है उनके दौरे के लिए कुछ टीमें भी बनाई है, रिसर्च टीमें, जो ये पता लगा सके कि आसपास कहीं और तो संक्रमण नहीं फैल रहा वगैरह वगैरह। और इसके अलावा 10 राज्यों में बर्ड फ्लू कंफर्म होने के बाद केंद्र सरकार ने कुछ एहतियात बरतने की सलाह भी दी है, यानी कि कुछ बातों को ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अब वो क्या बातें, तो केंद्र सरकार ने एक तो राज्य सरकारों से कहा कि आप इस बर्ड फ्लू को लेकर जागरूकता फैलाएं, जिससे कि लोग बाग अफवाहों से बच सकें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि जल स्रोत, चिड़िया के बाजार या जू हो गया, यानी कि चिड़ियाघर वगैरह, पोल्ट्री फार्म आदि में निगरानी भी बढ़ाई जाए। पक्षियों के समूह को अच्छी तरह से हटाने और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा भी मजबूत करने के लिए कहा गया है। तो वहीं आपको बताऊंगा राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। बत्तखें और कौवे वगैरह मरे हुए पाए गए। तो इस दौरान आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मास्क वगैरह तो जरूर लगाते रहें और बाकी पोल्ट्री फार्म वगैरह में विजिट ना करें आजकल आप कहीं पर भी। और यहाँ पर काम करने वाले जो लोग बाग हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखें। अच्छा चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है, कल 47वां दिन था। इस दौरान क्या कुछ अपडेट देखने को मिला। खट्टर के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में 900 लोगों पर FIR भी हुई और किसान नेता बोले कि हम विरोध करते रहेंगे जब तक नहीं रुकेंगे तब तक कि सरकार जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द ना कर दे। और दोस्तों कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई हुई। आपको पता है क्या, एक तरफ सरकार थी, एक तरफ किसान भाई लोग थे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है, केंद्र सरकार को फटकार लगाई। नए कृषि कानून अब बरकरार रहेंगे या फिर रद्द होंगे, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम फैसला भी होगा। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि किसानों के साथ है सुप्रीम कोर्ट और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला तो आज होगा। और बाकी केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप मुद्दा संभाल नहीं पाए तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर आप कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाते हो ना तो फिर हम रोक लगा देंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये कहना दोस्तों कि अगर सरकार कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वतः ही रोक लग जाएगी और किसानों के पक्ष में फैसला भी आ जाएगा। अब देखना है, वैसे कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है किसान आंदोलन को लेकर। तो दिन में और किसान आंदोलन पर क्या कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलता है, जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता ही दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां कुछ रैपिड न्यूज अपडेट में आपको बता देता हूं। एक तो दोस्तों वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि लंबे नाखून आपको बीमार बना सकते हैं, यानी कि लंबे नाखून से संक्रमण का खतरा तेजी से फैलता है, बढ़ जाता है। इसलिए आप नाखून को छोटा रहेंगे, खास करके महिलाओं में जो है नाखूनों को लंबे रखने का शौक होता है तो उनको सावधान भी कर दें। और बाकी नाखूनों को मुंह से काटने से, दांतों से काटने से आपको बचना चाहिए। अच्छा, साथ ही और एक अपडेट देखिए, EPFO ने पेंशन धारकों को भी राहत दी है। अब इस दिन तक आप जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। आपको पता होगा पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जो है लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता है। और अब उसकी तारीख को कितनी कर दिया पता है, 28 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, उस तारीख तक भी अगर आप जमा नहीं कराते तो फिर आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आप अपने नजदीकी किसी भी ई-मित्र सेंटर के जरिए भी ये काम कर सकते हैं, या जिस किसी भी बैंक ब्रांच से आपकी पेंशन आती है वहां पर भी जाकर के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों खबर है कि एप्पल के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाएगी हुंडई कंपनी। जी हाँ, तो उन्होंने पार्टनरशिप को मंजूरी भी दे दी है। दरअसल दक्षिण कोरिया की जो वाहन निर्माता कंपनी हुंडई है ना, वो अब अमेरिका की स्थित टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल के बीच मिलकर इलेक्ट्रिक कार बनाने को लेकर पार्टनरशिप डील कंफर्म हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों दोनों कंपनियां मिल करके इसका निर्माण साल 2024 तक शुरू कर सकती हैं। और बाकी देखते हैं आगे और क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए, बजट में टैक्स वगैरह को लेकर आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनकम टैक्स में राहत की ज्यादा गुंजाइश नहीं है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की सीमा बढ़ सकती है, ऐसी अनुमान संभावना चल रही है। आगे क्या अपडेट आता कंफर्म मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों गोवा में 16 से लेकर 24 जनवरी तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। 15 फिल्मों के बीच एक मुकाबला होगा और देखते हैं आखिर कौन सी फिल्म विनिंग कर पाती इसमें। फिलहाल अगली खबर देखिए, ड्राई स्टेट गुजरात में शराब पीने वाले महिलाओं की संख्या में 5 साल में
दुगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। पुरुषों की संख्या घटी है। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चल रहा है। माताएं बहनें जरा संभल कर गुजरात की। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप को भी बैन करने की मांग लगा रही है। केट ने सरकार को इस तरह का एक पत्र भी लिखा है। हाल में आपको पता होगा व्हाट्सएप ने कुछ अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भी लागू की और उसके लिए अब मतलब उस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद जो है देश का व्यापारी संगठन जो है ना केट, ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, उसका ये कहना है कि इनको बंद कर दो, मतलब बिल्कुल ही है ना। और बाकी अगली खबर देखिए, आज से शुरू हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो। LG मुड़ने वाला टीवी लॉन्च करेगा और भी कई सारी कंपनियां जो अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, जैसे कि सैमसंग, पैनासोनिक, TCL, इंटेल, सोनी वगैरह। तो अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि पहली बार दोस्तों ये जो CES 2021 इवेंट है ना, ये पूरी तरह से डिजिटली होने जा रहा है ना। और एक खबर देखिए, देश में अगर 5G आता है तो इसके भविष्य क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिलेंगे आपको। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी और रोबोटिक काम से स्मार्ट सिटी जैसे प्रोडक्ट तेजी से पूरे होंगे अगर 5G आता है तो। बाकी आपको पता होगा रिलायंस जियो ने साल 2020 में भी एक घोषणा की थी कि 2021 के मध्य तक आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं आखिर कब तक 5G अवेलेबल होता है। और एक खबर देखिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 11% की ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। फरवरी 2020 के बाद दिसंबर में पहली बार गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। मारुति का मार्केट शेयर भी बढ़ा है और हुंडई का घटा है। लेकिन कुल मिलाकर के राहत की बात यह है दोस्तों की अभी जो हाल ही में दिसंबर 2020 निकला ना, उसमें कारों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एटलीस्ट अच्छी बात है। और बाकी कुछ एजुकेशनल अपडेट मैं आपको बता दूं, NTA IIFT एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 24 जनवरी को टेस्ट आयोजित होगा और आप ऑफिशियल वेबसाइट iift.nta.nic.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी से 9वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएगी और उसके बाद दूसरी कक्षाओं को भी धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। तो तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से ये स्कूलें फिर से खोलने की प्लानिंग बन रही है कोरोना के बाद, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, मुख्य समाचार का वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की पिछले साल गणतंत्र दिवस पर यानी कि 26 जनवरी 2020 पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।